बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल टेक्निकल माइंडसेट में खुशामदीद कहता हूं। आज हम जिस चीज़ के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये हमें दो बहुत अहम काम करने में मदद देता है। इस इंस्ट्रूमेंट की पहली ख़ास बात यह है कि इसकी मदद से हम किसी भी इंतहाई छोटी चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं या उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, जो कि हम किसी आम मेजरिंग टेप या फिर फीते से नहीं ले सकते। इसकी दूसरी ख़ास बात यह है कि हम इसकी मदद से 100% दुरुस्त मेजरमेंट ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होगी, जिसमें किसी इंसानी गलती या एरर की गुंजाइश नहीं होती। इस इंस्ट्रूमेंट को ख़ास तौर से इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर को 1631 में फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन पेरी वर्नियर ने ईजाद किया था और ये दौर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आगाज़ का दौर है। इस दौर में यूरोप ने मशीनें बनाना शुरू कर दी थीं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मशीन में मुख्तलिफ साइज़ के कई सारे पुर्जे होते हैं और उन पुर्जों को एक साथ मिलाने के लिए उनके साइज़ और बनावट पे बहुत काम किया जाता है ताकि मशीन प्रोडक्टिव भी रहे और इफ़ेक्टिव भी रहे। और इसी मकसद के हसूल के लिए किसी भी पुर्जे की सही नाप का अंदाज़ा लगाना इंतहाई ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि साइंस की दुनिया में वर्नियर कैलिपर की कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो हम वर्नियर कैलिपर की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्नियर कैलिपर क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। मेरे पास एक स्केल है और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मुझे जिसका मुझे मेजरमेंट मालूम करनी है कि इसकी मेजरमेंट कितनी है। ठीक है, मेरे पास जो स्केल है वो मिलीमीटर का स्केल है। इस स्केल की मदद से मैंने ये तो मालूम कर लिया कि ये 7 और 8 के दरमियान कुछ फिगर्स बनती हैं। ठीक है, तो मैंने फ़र्ज़ किया कि भाई ये तो इसकी जो मेजरमेंट है वो बनती है 7.4। लेकिन फिर एक बंदा आ जाता है, वो कहता है नहीं नहीं जनाब, इसकी तो मेजरमेंट 7.5 है। मैं कहता हूँ चलें ठीक है। फिर एक बंदा आ जाता है, कहता है कि नहीं नहीं जनाब, इसकी तो मेजरमेंट 7.6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं है। हर कोई आता है और एक डिफरेंट रीडिंग क्लेम करता है। तो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट आ गया। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मुझे ये 7.4 तो क्या, मुझे इसकी जो बाद वाली फिगर है, फॉर एग्जांपल इसके बाद वाली फिगर बनती है 646। मुझे वर्नियर कैलिपर से ये दोनों फिगर्स भी मालूम हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रीडिंग आई इसको अब कोई क्लेम नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी इस फिगर को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा भी वर्नियर कैलिपर से ही ये रीडिंग निकालेगा। तो इट मीन्स कि वर्नियर कैलिपर ने ह्यूमन एरर को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। इसलिए वर्नियर कैलिपर बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, हम इसके इंतहाई अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 जॉज़, इन 2 जॉज़ को अपर जॉज़ या इंटरनल जॉज़ कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ के इंटरनल डायमीटर या अंदरूनी पैमाइश को मालूम करने में काम आते हैं। जैसे कि ये टेप आप देख रहे होंगे, अब इस टेप का इंटरनल डायमीटर क्या है वो हम इन इंटरनल जॉज़ से या अपर जॉज़ से मालूम करते हैं। दूसरा अहम हिस्सा जो कि नीचे वाले 2 जॉज़ पर मुश्तमिल है, उसे हम लोअर जॉज़ या एक्सटर्नल जॉज़ कहते हैं। और ये 2 जॉज़ ये एक्सटर्नल डायमीटर, किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करने में काम आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टेप को मैंने इन 2 जॉज़ के दरमियान रखा और इसको जो मूविंग पार्ट है इसको एडजस्ट किया, और अब हम बआसानी इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं कि इसका डायमीटर कितना है, इस टेप का आउटर डायमीटर कितना है। फिर दोस्तों, इसके तीसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जो कि एक रॉड पर मुश्तमिल है। और आप देख सकते हैं कि ये रॉड जो है वो हम किसी भी चीज़ की डेप्थ अगर हमें मालूम करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये एक कैप है। ठीक है, अब हमें इसका इंटरनल लेंथ कितनी है वो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हम इसकी जो ये रॉड है वो इसके अंदर डालेंगे और हम इसकी जो इंटरनल डेप्थ है वो हम बआसानी मालूम कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों, अब हम वर्नियर कैलिपर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट बेसिकली अगर मैं आपको सादा ज़बान में समझाऊँ तो वो सबसे छोटी रीडिंग जो एक इंस्ट्रूमेंट
आपको देता है उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को बोलें, किसी बच्चे को बोलें कि आप मुझे 0 से 100 तक काउंटिंग सुनाओ, तो सबसे पहले वो बच्चा जो है वो 1 बोलेगा। तो इट मीन्स कि उस 0 से 100 तक जो लीस्ट काउंट है वो 1 है। 1 के बाद 2 बोलेगा, फिर 3 बोलेगा, इसी तरह 1 ऐड करता जाएगा। दूसरी मिसाल इसकी हम इस स्केल से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये स्केल है, यहाँ से 0 से लेके 15 तक जो है वो 15 सेंटीमीटर बनता है। इसका एक डिवीज़न, जो कि एक डिवीज़न है 1, वो 1 मिलीमीटर बनता है। ठीक है, अब जो वर्नियर कैलिपर है वो इस 1 मिलीमीटर को 20 हिस्सों में डिवाइड करेगा, कभी कभार 50 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये वर्नियर कैलिपर की प्रिसीजन पे होता है कि ये कितना जो है वो कितनी छोटी रीडिंग ले सकता है। तो ये 1 मिलीमीटर के 50 हिस्से करके और फिर आपको रीडिंग देता है। इट मीन्स कि ये 1 मिलीमीटर का 50वां हिस्सा भी काउंट कर लेगा। मेरे पास एक रीडिंग है 4.5 मिलीमीटर। ठीक है, अगर मेरे पास वर्नियर कैलिपर हो तो मैं आपको 100% एक्यूरेट रीडिंग इसके 2 डेसिमल फिगर्स तक दे सकता हूँ। मतलब आपने तो सिर्फ मुझे 5 बताया ना, लेकिन मैं वर्नियर कैलिपर से इन 2 फिगर्स को भी बता सकता हूँ। मतलब कि आया कि ये 4.59 है, 4.58 है या 4.56 है। मतलब ये 2 फिगर्स भी मैं 100% एक्यूरेट बता सकता हूँ और दुनिया में कोई बंदा इसको निगेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भी वही वर्नियर कैलिपर होगा जो मेरे पास वर्नियर कैलिपर है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि लीस्ट काउंट क्या चीज़ है। लीस्ट काउंट से मुराद वो इंस्ट्रूमेंट की वो सबसे छोटी रीडिंग जो वो बताता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरा जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट है 0.05। ठीक है, इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.05 है। ठीक है, 0.05 का मतलब ये है कि ये 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा, मतलब 1 मिलीमीटर को ये 20 हिस्सों में डिवाइड करेगा और फिर उसका एक एक हिस्सा काउंट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके लीस्ट काउंट की तरफ चलते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कैसे मालूम करना चाहिए। और अगर आपके इंस्ट्रूमेंट पे लीस्ट काउंट नहीं लिखा हुआ तो आप उसको बआसानी कैसे मालूम कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा वर्नियर कैलिपर है, इस पे कहीं नहीं लिखा कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। वैसे इस जगह पे लिखा होता है कि इसका लीस्ट काउंट, इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट इतना है, लेकिन मेरे वर्नियर कैलिपर पे नहीं लिखा हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे आसान हल क्या है। ये स्क्रू खोल लीजिए। ठीक है, इसको सबसे पहले इसको दबाइए और ये जो ज़ीरो है इसको अलाइन कीजिए इस नीचे वाले ज़ीरो के साथ। दोस्तों, ये ज़ीरो आपको नज़र आ रहा होगा। इस ज़ीरो को हमेशा नीचे वाले ज़ीरो के बिल्कुल एन ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके एन ऊपर नहीं होगा तो इसकी रीडिंग हमें एंड रीडिंग से माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक एरर है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मेन स्केल है, इसका एक डिवीज़न कितने, इसकी क्या रीडिंग है, इसकी एक डिवीज़न की रीडिंग क्या है। तो मुझे पता है कि इसकी एक डिवीज़न की रीडिंग 1 मिलीमीटर है। तो मुझे पता है कि इसकी एक डिवीज़न की रीडिंग जो है वो 1 मिलीमीटर है, क्योंकि यहाँ तक जो है ये 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो मिलीमीटर बनता है। इट मीन्स कि इसके एक डिवीज़न की जो मेजरमेंट है वो 1 मिलीमीटर है। तो हमें पता चल गया कि जैसे कि फार्मूले पे लिखा है कि साइज़ ऑफ 1 डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल, तो साइज़ ऑफ 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल 1 मिलीमीटर बनती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनाब 1 mm। ठीक है, तो अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि कहता है कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल इसका, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका वर्नियर स्केल इस मूविंग जॉ पे होता है। ये इसका वर्नियर 0 से लेके 10 तक ये इसका वर्नियर स्केल है, लेकिन 0 से लेके 10 तक ये इसकी डिविजन्स काउंट नहीं बता रहा। ठीक है, ये अगर हम इसको मैनुअली काउंट करें तो हमें पता चलता है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 20 हैं, ना कि 10 हैं। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 20 हम कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 20 डिविजन्स। तो हमें इसका लीस्ट काउंट पता चल गया कि ये इसका लीस्ट काउंट है 0.05, मतलब ये छोटी से छोटी रीडिंग जो काउंट करेगा वो 0.05 होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए दोस्तों, हम मेजरमेंट का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस वर्नियर कैलिपर से हम मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका स्क्रू जो है वो लूज़ कर दूंगा। ठीक है, अगर ये स्क्रू टाइट होगा तो ये मूव नहीं होगा। इसको मैंने लूज़ कर दिया। ठीक है, ये मैंने जो है वो इसको जॉस को मैंने ओपन कर दिया। अब एक ये रबर है, इसका मैं जो है वो मालूम करना चाहता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, ये मैंने इसके दरमियान रख दिया है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसको टाइट करता हूँ ताकि ये मूव ना हो। ठीक है, और अब मैं इस रबर को यहाँ से निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हमें मेन स्केल की रीडिंग लेनी होगी, जो कि ये है। ठीक है, ये मेन स्केल है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी रीडिंग क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से। तो ये हो गया आपका 10 mm और ये हो गया 20 mm। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसकी बारीक बीनी में जाते हैं और देखते हैं कि 20 के बाद कितने mm है। ये 20, 21, 22 और जो ये ज़ीरो लाइन है वो 23 से पहले लाई करती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 20, 21, 22। तो इससे हमें ये पता चला जो हमारे मेन स्केल की रीडिंग है वो है 22। ठीक है, तो हम अपने मेन स्केल की रीडिंग को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, हमारे जो मेन स्केल की रीडिंग है 22 वो मैंने यहाँ लिख दी। अब आइए दोस्तों कि हम अपने वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसको मेजर करते हैं। तो जैसे कि हमें पता चल गया कि ये 22 से आगे है लेकिन 23 से पीछे है, मतलब रीडिंग कहीं 22 और 23 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वर्नियर स्केल पे। ठीक है, अब ये ज़ीरो चूँकि आप देख रहे हैं वो इस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा, इस लाइन के ऊपर आमने सामने नहीं है। तो हम दूसरे डिवीज़न की तरफ देखते हैं तो ये भी मुझे नहीं लग रहा कि ये आमने सामने हैं इसके। फिर हम तीसरे पे चलते हैं, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा कि ये आमने सामने है, ये भी नहीं लग रहा कि ये आमने सामने हैं। फिर हम आगे चलते हैं, ये भी नहीं लग रहा, ये तो दूर दूर तक है। तो हम चलते हैं, ये भी नहीं लग रहा, 8 भी थोड़ा सा आगे है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि जो 8 के बाद वाला जो डिवीज़न है वो एग्जैक्टली इसके सामने है, मेन स्केल के डिवीज़न के बिल्कुल आमने सामने और कोइंसाइड है। ठीक है, तो हम जो है वो इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे करना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपना अंगूठा रख दिया और अब मैं काउंट करूँगा कि ये कितने डिवीजन्स बनते हैं। यहाँ से हम काउंट करेंगे, ज़ीरो को चूँकि हम काउंट नहीं करते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये टोटल 17 डिवीजन्स बनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है वो 17 डिवीजन्स है। तो हम 17 डिवीज़न को 17 इस रीडिंग को हम अपने पेपर पे लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों हमें मालूम है कि मेरे इस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.05। एक तरीका तो ये है कि इस 0.05 को आप 17 दफ़ा प्लस करें तो हमारा मेन स्केल की जो रीडिंग है वो आ जाएगी कि कितने mm 22 के बाद कितने mm's जो है वो इसमें ऐड करने होंगे। लेकिन चूंकि हम 17 दफ़ा प्लस करना एक बहुत लंबा काम है तो हम सिंपल एक जो मैथमेटिक्स का फार्मूला है, इस 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से। ठीक है, तो इस रीडिंग में भी यही है कि वर्नियर कैलिपर की जो स्केल की रीडिंग है उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि मेन स्केल की रीडिंग के बाद कितने mm's जो है वो इसमें ऐड करने हैं, 0.85। ठीक है, अब हम अपना जो फार्मूला है वो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस V
स्केल रीडिंग, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग इसकी थी 22 mm प्लस वी स्केल रीडिंग जो कि हमने ये मालूम कर ली, ठीक है। वो है 0.85। तो इसकी जो टोटल मेजरमेंट हमारे पास आई है वो 22 प्लस 0.85 mm इज इक्वल्स टू 22.85 mm। अब इस रीडिंग को दोस्तों कोई दुनिया में इसको नेगेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये रीडिंग हमारे वर्नियर कैलिपर से आई है, उसने भी वर्नियर कैलिपर का ही यूज़ करना है और यही रीडिंग आएगी। दोस्तों हम एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ चलते हैं और हम एक रैंडमली कोई फिगर ले लेते हैं, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया और इसको मैंने स्क्रू को टाइट कर दिया। अब आइए हम इसकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब चूँकि ये स्केल सेंटीमीटर में है, ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो इट मीन्स के इस जो 1 लिखा हुआ है ये 10 mm है, इसका एक डिवीज़न 1 mm के बराबर है। तो जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर्स के बराबर होगा। तो हम इसको 1 को 10 मानते हुए आगे चलते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा बारीक काम की तरफ चलते हैं। अब ये 50 हो गया, ठीक है। अब चूँकि इसका मेन स्केल का एक डिवीज़न 1 mm के बराबर है तो ये हो गया 51, ठीक है। अब हमें ये पता चल रहा है कि ये 51 से ये बिल्कुल 51 के ऊपर है, बिल्कुल 51 के ऊपर है ज़ीरो। इत्तेफाक देखें कि ये बिल्कुल ज़ीरो जो है वो 51 मिलीमीटर के ऊपर आ गया है। तो हमें चूँकि अगर ज़ीरो कोइंसाइड कर गया है 51 पे, तो हमें ये पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पहली रीडिंग में ही हमें ज़ीरो कोइंसाइड मिल गया है, तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें मेन स्केल की रीडिंग पे ही चलना होगा। 51 mm है, तो जो 51 mm है वो हम यहाँ लिख देते हैं 51 mm, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जो रीडिंग हो जाएगी वो 51 mm होगी। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे, और फिर मैं आपके सामने ही इसको एक रैंडम जो है वो वैल्यू पे ले जाता हूँ और फिर मैं इसको टाइट कर देता हूँ और फिर हम इसकी रीडिंग करते हैं। पहले हम मेन स्केल की रीडिंग करेंगे कि मेन स्केल की रीडिंग क्या कहती है। 10 mm, 20 mm, 30 mm, 30 mm, 31 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm और 36। अब हमें पता चल रहा है कि 36 से ये बड़ा है और 37 से ये छोटा है, तो रीडिंग कहीं 36 और 37 के दरमियान लाई करेगी, ठीक है। तो जो मेन स्केल की रीडिंग इस वक्त हमें पता चल रही है वो 36 है। हम ज़्यादा वाली रीडिंग काउंट नहीं करेंगे, कम वाली रीडिंग काउंट करेंगे और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स में mm आएंगे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये बनते हैं 36 mm, तो मैं 36 mm यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। अब आइए हम वर्नियर स्केल की रीडिंग मेजर करते हैं। ये देखें दोस्तों, अब हम वर्नियर कैलिपर की रीडिंग काउंट करते हैं। ये ज़ीरो है, ठीक है। ये इस लाइन के साथ आमने सामने नहीं है। फिर हम आगे चलेंगे, ये भी नहीं है, ये डिवीज़न भी आमने सामने नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर हम और आगे चलेंगे तो ये देखिए दोस्तों, जो 4th डिवीज़न है वो बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के आमने सामने आ गई है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, चूँकि ये 4 है तो अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो 8 डिवीजन्स है। तो आइए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 8 डिवीज़न, ठीक है। इसको हम mm नहीं लिखेंगे, इसको हम 8 डिवीज़न लिखेंगे, क्योंकि हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग अभी मालूम करनी है। तो मेरा जो लीस्ट काउंट है वो है 0.05, जो कि वर्नियर का लीस्ट काउंट है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। तो हम पहले वर्नियर स्केल की रीडिंग मालूम करेंगे, जो कि 8 डिवीजन्स मल्टीप्लाई बाय 0.05 जो कि लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.4 mm,
ठीक है दोस्तों, अगर हम 0.05 को 8 मरतबा 8 दफ़ा हम इसको जमा करेंगे तो भी 0.04 ही बनेगा। फिर हम इसको इस 0.04 को अपने मेन जो फार्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इसमें डाल देंगे। तो मेन स्केल की जो रीडिंग थी वो 36 थी, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग हमें अभी निकली 0.4 mm, तो ये टोटल हो जाएंगे 36.40 mm। ये आपकी वर्नियर कैलिपर की मेन रीडिंग आ गई, जिसको कोई निगेट नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने वर्नियर कैलिपर के तमाम एस्पेक्ट्स को हमने देख लिया है। इसके पार्ट्स को हमने देखा, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस को देखा, लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका हमने देखा, और इसकी इम्पोर्टेंस को देखा कि ये क्यों ज़रूरी है और किस कामों में आता है, किस काम आता है, और हमने फिर आखिर में इसकी रीडिंग कैसे लेनी है वो भी हमने देखी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं ये भी बताइए। दूसरी चीज़ ये कि आपको किस तरह की वीडियोस और किस तरह की जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आपके लिए नई वीडियोस लेके आ सकें। शुक्रिया।